बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली नई बुक आई है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसके चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस से मुतल्लिक जो है जो आपके इस कोर्स में नया इंडक्ट किया गया है। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 था क्लास 12 के मैथ का, उससे इसका कोई पोर्शन लिया गया जो आपको इस कोर्स में इंडक्ट किया गया। इसको स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम जाएगी एक्सरसाइज 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमें गिवन है, जैसे डिस्टेंस फार्मूले में पॉइंट्स गिवन होते थे सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 2 पॉइंट गिवन है पुराने बुक की चैप्टर 9 जो था, लेकिन यहाँ पर हम स्लोप फाइंड करें, डिस्टेंस वगैरह ये मिड पॉइंट नहीं, ये ध्यान में रखना है आपने। फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने आपको स्टार्ट कराया, इससे पहले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर MCQs टाइप क्वेश्चन है, उनको भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन पहले मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो सोल्यूशन लिखा है मैंने यहाँ पर गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट गिवन थे दैट इज 2 and 8 एंड देन 6 and 12, इसको हमने लिख लिया। तो जैसे आपको पता है पॉइंट्स दो कोऑर्डिनेट होते हैं x एंड y। तो पहले को हमने x कह दिया, दूसरे को y, पहले को x दूसरे को y, दूसरा x y में हम खुद पजल हो जाएंगे किसके x y कह रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं x1 y1, जिसको कहते हैं x2 and y2। अब स्लोप मैंने फाइंड करनी, तो स्लोप का ये फार्मूला आपके लिए नया है, इसको याद रखना है आपने। स्लोप ऑफ ए बी, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम स्लोप निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। ए से बी अगर मैंने स्लोप निकालनी है, स्लोप बेसिकली ढलवान को कहते हैं, स्लाइड को कहते हैं, हर वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ, जैसे ये मैंने पेन रख दिया ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ है, स्ट्रेट पड़ा हुआ है तो इसमें कोई भी स्लोप नहीं है। तो स्लोप जीरो भी हो सकती है, जैसे जैसे हम इसको टिल्ट करते जाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ देखिए स्लाइड आ रही है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि स्लोप होती है, और जैसे जैसे इसको सीधा करते जाएंगे स्लोप जो है स्टीप होती जाएगी, और जब अगर स्लोप बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड है, यानी उसमें इतनी स्लोप आ जाएगी हम स्लोप को फाइंड भी नहीं कर सकते। स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है, किसी उसमें भी स्लोप की वैल्यू आ सकती है। ठीक, तो जस्ट स्लोप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने साथ में कराया आपको। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 माइनस 8, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 2, ये फार्मूले का माइनस है। तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो गया, तो 4 की 4 से कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। बेसिक ये फार्मूला है स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड x। अब हमने x फाइंड करना है। इफ द स्लोप of the line passing through the points A and B, यानी अब जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है और उसकी जो स्लोप है फाइंड x, आपने x फाइंड करना है, स्लोप नहीं फाइंड करनी। इफ द स्लोप, जबकि उसकी स्लोप इज मीन इक्वल टू, उसकी स्लोप आपको दे दी गई, किसकी स्लोप A और B की। तो स्लोप आपको गिवन है दैट इज स्लोप क्या दे दी गई दैट इज 4। हमने किसको फाइंड करना है x, और x कहाँ पर है इन दोनों पॉइंट्स में देखें तो लिखा है 3, x, तो यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, B का पॉइंट है 5 and 8। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। याद रखिए इस क्वेश्चन में हम स्लोप का फार्मूला ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन स्लोप हमने फाइंड नहीं करनी, बल्कि स्लोप गिवन है उसकी मदद से हमने वो एक ऑर्डिनेट एक्स और वाई में से जो ऑर्डिनेट मिसिंग है उसको हम फाइंड करेंगे। गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं 3, x एंड देन बी की पॉइंट 5, 8। फिर से उसी तरह से इसको x y तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको x1 y1 क्या देता हूँ, ए की पॉइंट बी की पॉइंट को x2 एंड y2। स्लोप का फार्मूला लगाते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, सॉरी ये हमें गिवन था, फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, यानी दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी स्लोप हमें गिवन थी, स्लोप हमें क्या गिवन थी दैट इज 4। तो स्लोप ऑफ ए भी हमें गिवन है दैट इज 4। अब हमने अगर खुद से स्लोप फाइंड करनी है दो पॉइंट्स की तो वो क्या होगी, तो स्लोप उसके लिए आते हैं फार्मूले पर। तो स्लोप ऑफ ए बी है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर ये वैल्यू लिखिए 8 माइनस x, तो 8 माइनस x हो जाएगा और 5 माइनस 3। तो यहाँ पे लिखा है मैंने y2 माइनस y1 8 माइनस x एंड 5 माइनस 3। तो 8 में से x तो माइनस नहीं हो सकता, 8 माइनस x ही रहेगा, 5 माइनस 3 दिस इज 2। और स्लोप ऑफ ए बी, जैसे मैंने कहा स्लोप हमें गिवन थी क्वेश्चन में, स्लोप कितनी थी 4, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी दैट इज 4 हमारे पास स्लोप थी, तो स्लोप मैंने यहाँ लिख दी स्लोप ऑफ ए बी की जगह पर। अब 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 8 माइनस एक्स, 4 2 8, 8 माइनस हमें माइनस एक्स की नहीं जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो माइनस एक्स को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 8 है,
8 लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको माइनस साइन राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो -8 हो गया, तो 8 - 8 0, तो एक्स का रिजल्ट हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चेक भी कर लेते हैं, चेक ज़रूरी नहीं है आपने करना, अगर आपके पास पेपर में टाइम हम चेक कर ले कि देखते हैं कि वाकई वही स्लोप आई है हमारे पास जो कि गिवन थी। गिवन स्लोप क्या थी 4। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसान है जगह पर, ये लिखा था हमारे पास 4, 8y2 - y1 और x2 - x करने के बाद हमारे पास वैल्यू थी 8 - x/2। तो मैं इस वैल्यू को लेता हूँ यहाँ से 4, 8 - x/2, तो 8 - x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0। तो मैं यहाँ पर 0 प्लॉट करता हूँ, 8 - 0 तो जस्ट आ जाएगा 8 - 0 8/2। देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 4 = 4। इट मीन दैट हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक हमने जस्ट एक काम किया है, स्लोप का फार्मूला सीखा है, y2 - y1 बाय x2 - x1। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो हमने स्लोप फाइंड करनी, और अगर हमें स्लोप गिवन हो और इनमें से कोई भी वैल्यू याद रखे हम मिस कर सकते हैं। जरूरी कि एक्स यहाँ पर उसने एक्स लिख दिया है, यानी वाई की वैल्यू में हमने फाइंड करनी थी, एक्स की भी कर सकते हैं, और यहाँ इसको नाम के भी कह सकते हैं, एम भी कह सकते हैं, कोई भी नाम इनको दे सकते हैं, जो वैल्यू इनमें से ऑर्डिनेट इनमें से वो मिस कर दे। फार्मूला यही यूज होगा, y2 - y1 बाय x2 - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एक और चीज़ सीखेंगे स्लोप से मुतलिक। अब उसने क्या है, कांस्टेंट के फाइंड करना है। फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए, के 2 है, बी 3 5 है। ये एक लाइन पास हो रही है, इससे एंड देखिए, एंड के बाद और आ गया एक और लाइन है, सी 5, -1 एंड डी 8 7 आर। दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, यानी जो दो लाइनें बन रही, 2 पॉइंट से, एक ए बी पॉइंट से लाइन बन रही, उसकी स्लोप, और दूसरी लाइन है सी डी से, उसकी स्लोप। दोनों स्लोप आपस में क्या है, पैरेलल है, सॉरी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आता हूँ। गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, तो एक पॉइंट लेता हूँ k, 2, बी के पॉइंट लिखता हूँ 3, 5। फिर से इनको नाम देता हूँ x1 y1 x2 और y2, एंड देन सी के पॉइंट्स लिखता हूँ। सी के पॉइंट्स हैं 8 एंड 7, सॉरी 5 एंड -1, और डी पॉइंट है 8, 7। ये मैंने लिख दिया, और इनको भी नाम दिया क्योंकि अलग अलग लाइन है, वो अलग अलग लाइन, तो इसको भी x1 y1 और x2 और y2। तो हमने इन वैल्यूज़ को नाम दे दिया x1 y1 x2 और y2। जैसे कि पहली लाइन की वैल्यूज ए बी को हमने नाम दे दिया था x1 y1 एंड x2 एंड y2। अब दो लाइन से बेसिकली इसमें एक लाइन बनेगी ए बी से और दूसरी सी डी से। तो पहले मैं पहली लाइन की स्लोप फाइंड करता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला वही रहेगा, y2 - y1 बाय x2 - 7, चूँकि ए बी का कर रहा हूँ तो y2 - y1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2, 5 - 2, एंड देन x2 - x1, तो 3 के 5 से 2 माइनस हो जाएगा, 5 - 2 का तो वैल्यू क्या रह जाएगी 3। 3 में से क्या माइनस नहीं हो सकता, तो बस ऐसे ही रहने देंगे इसको, 3 - के। दिस इज स्लोप ऑफ ए बी आ गई। अब देन नाउ दूसरी स्लोप फाइंड करने के लिए दूसरी लाइन पर आते हैं जो कि सी और डी से मिलकर बनती है, सी और डी। इस वैल्यू को x1 y1 हम कह चुके हैं, x2 और y2, क्योंकि अलग अलग लाइन है, वो अलग अलग लाइन है। दोबारा से फार्मूला स्लोप ऑफ सी डी, फार्मूला यही रहेगा y2 - y1 बाय x2 - x1। लेकिन याद रखिए जब वैल्यू जो है y2 की वो 7 है माइनस, अब यहाँ एहतियात करनी है, आप देख रहे हैं वैल्यू के साथ भी क्या आ रहा है, साथ में माइनस आए, तो 7 माइनस के फार्मूले के चूँकि उस वैल्यू के साथ भी माइनस आना था, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया बाय y2 - y1। तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू है 8 -5, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 8 - 5। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 7 + 1, और 8 में से 5 माइनस करें तो रिजल्ट 3 रह जाएगा। 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/3। अब ये हमारे पास दूसरी स्लोप आ गई, दोनों स्लोप आ गई। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो तो अभी भी नहीं फाइंड हुआ। हमने क्या फाइंड करना है, कि फाइंड करना था। लेकिन याद रखिए अब स्लोप दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस क्वेश्चन में यूज़ होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इफ़ फाइंड कि इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू, यानी जो लाइन बन रही है ए बी से एंड सी डी से, वो जो दो लाइन्स हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल। यानी एक लाइन अगर है ए टू बी, तो दूसरी लाइन आपके पास जो है सी टू डी, ये दोनों पैरेलल हैं, मीन्स आमने सामने हैं। जब भी याद रखें लाइन्स पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज़ इक्वल, या सेम भी आप कह सकते हैं। तो हम चूँकि उसने कहा है कि लाइन्स आर पैरेलल, चूँकि लाइन्स पैरेलल हैं तो हम इस कंडीशन को मैं भी यूज़ करूँगा। Since lines are parallel, so slope of AB equal to slope of CD। तो slope of AB की वैल्यू क्या है, slope of AB की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/3 माइनस के, और slope of CD की वैल्यू क्या आई है 8/3। तो इन दोनों स्लोप को इक्वल टू करके लिख दूंगा, और यही मैंने लिखा है slope of AB equal to slope of CD। तो 3/3 माइनस के एंड 8/3, 3 डिवाइड हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस के डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 8 मल्टीप्लाई 3 8 24, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस के तो प्लस माइनस -8 क्या हो जाएगा,
अब हमें माइनस के की वैल्यू फाइंड करनी, तो जी माइनस के वैल्यू मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो प्लस 8 के हो गया 24 है, प्लस 9 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगी वैल्यू 24 माइनस 9 पॉजिटिव 15। 8 की हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू की, तो 15/8, चूँकि इसकी कटिंग किसी टेबल से नहीं हो रही, दोनों की सिमिलर वैल्यू से, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखते हैं आए आंसर हमारा ठीक भी है, इनको इसको चेक करने के लिए जल्दी से ये चेक मैं आपको सिर्फ जाने के लिए बता रहा हूँ, आंसर हमारा आ चुका है यहाँ तक। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर 3/3 माइनस के की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ये के की वैल्यू 3/3 माइनस के इक्वल टू 8/3, तो 3 डिवाइड बाई 3 माइनस के की जगह वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ 15/8 इक्वल टू 8/3। इधर कुछ भी नहीं कर रहा, इधर सॉल्व करें, तो इस वैल्यू के नीचे मैं आपकी आसानी के लिए क्या लिख देता हूँ, जस्ट 1 लिख देता हूँ। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो 8 1 8 एलसीएम हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 8 3 24 एंड 15 1 15, तो हमारे पास वैल्यू बनी 3/24 माइनस 15, वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास 9 रह जाएगा, बाई 8/3 एज इट इज लिखते जा रहे हैं। अब ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर नहीं, तो इसके नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, इसके नीचे मैं जस्ट 1 लिख देता हूँ। ये देखिए आगे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर 3/1 9/8, तो 3/1 एज इट इज रहेगा, ये वाली वैल्यू जो है पलटी जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, को डिवाइड हो रही थी, फ्रैक्शन जब डिवाइड हो रही थी, जब इसको शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, डिवाइड की जगह पर छोटी क्लास में हमने कहाँ पढ़ा हुआ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8/9, तो 3 1 3 3 3 9, अब बस वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3 इक्वल टू 8/3। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चेक बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो बिल्कुल सही थी। इसी उस पर देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ, जो क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में आपको कराए हैं वो अच्छे समझ आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन परपेंडिकुलरिटी से रिलेटेड है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और जो फर्दर क्वेश्चन है कोलिनियर के, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।